मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना, हाँ मतलब इतनी मेहनत करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है हमको। ट्रेनिंग में भी हम, हमारी क्या ट्रेनिंग है वो किस तरीके से करनी है वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस ऐसे उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट और मैं इसको पूरा पूरे अपने मन से करूँ। उसमें डिपेंड नहीं करता कि कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन आता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे कंपटीशन होंगे। तो तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखते थे जी। और सबसे बढ़िया मोटिवेशन मेरे लिए ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं आगे रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है ये कोई एक एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है। कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87 प्लस था तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस स्वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रोज उसके उसने किए थे इस साल। बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं वो या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं वो बेस्ट एट में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है। और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ। और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है। अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। काफी खुशी हो रही है ये तो, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी। लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अब अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस एक कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात है, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना, ओके, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में हूँ। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोवर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि
इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। देखो, एथलेटिक्स एक ऐसे गेम है कि भाई आप आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी 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 करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो काफी जलन, काफी टेक्निकल इवेंट है। और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, मैं क्लाउस बार्टोनी कोच से मिला। तो ये भी काफी मतलब एक बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का। और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से, इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में। और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही, एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रोंग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे। तो सभी का साथ है, और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया। और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं। और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने, वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है। और संजना लड़की है, वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकेंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है। और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है। और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है।